आदरणीय सज्जनों, माताएं, बहनें, आज मैं एक तथ्य और सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रसंग है भगवान श्री राम जी का मंदिर का अयोध्या में पुनर्निर्माण। यह सर्वविदित है कि त्रेता युग में भगवान राम जी का अवतार लेने के बाद और उस समय पापियों को समाप्त करके पुनः राम राज्य स्थापित करने के बाद त्रेता युग में ही भगवान राम मंदिर का निर्माण वहां हो चुका था। और फिर एक लंबा इतिहास है। द्वापर में भी यथावत चलते रहा, कलयुग में भी यथावत चलते रहा। किंतु कलयुग में 14वीं शताब्दी में जब भगवान श्री राम जी का मंदिर को ध्वंस करके मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर और मस्जिद बनाया। मैं एक बात कहना चाहूँगा, पुरुषहीन नहीं होत हैं, समय होत बलवान, कोल भील छेकल लगे वही अर्जुन वही बाण। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, करने वाले वही हैं। समय समय पर पात्र अनेक होते हैं। लाखों बलिदान के बाद और कई ऐतिहासिक घटनाक्रम को रचते हुए एक बृहत आंदोलन देश में हुआ। मान्यवर श्री अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयास से और संपूर्ण भारत के जन समुदाय के प्रयास से, पूरे विश्व का सनातन धर्मावलंबी के प्रयास से जो आंदोलन हुआ श्री राम मंदिर का बनवाने के लिए, उसमें भगवान श्री राम स्वयं भाग लिए थे। यह तथ्य मैं रखना चाहूँगा। मैं उस समय धनबाद में था और धनबाद कोलेरी कर्मचारी संघ का महामंत्री था। यद्यपि कि हम लोग को निर्देश ये था कि हम लोग जमीनी स्तर का कार्य करें, जन आंदोलन से जुड़ करके। लेकिन मेरी अंदर की भावना ऐसी थी कि मैं उसमें भाग लेना चाहता था। जो उस समय का निर्णय था आंदोलनकारी के रूप में, उस आंदोलन का जो राष्ट्रीय निर्णय, उसके अनुसार लगभग 350 लोगों को लेकर के मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। किसान एक्सप्रेस से मुगल सराय में गाड़ी को रोक दी गई, चारों ओर से पुलिस घेर लिया। हम लोग पैदल वहाँ से चले और किसी प्रकार का अयोध्या बनारस पहुँचे। बनारस में चारों ओर पुलिस का छावनी का ऐसा प्रतीत होता था। कर्फ्यू लागू हो गया था। सोचा गया मणिकर्णिका घाट पर जाकर छिपा जाए। 350 के संख्या में लोग यत्र तत्र हो गए थे। हमारे साथ 10-11 लोग रह गए थे। लेकिन मणिकर्णिका घाट पर भी पुलिस काफ़ी संख्या में मौजूद थी। सोचा गया वहाँ से आगे बढ़ के दशाश्वमेध घाट जाएं। उस जाने के क्रम में गंगा जी के किनारे जब मैं जा रहा था तो एक बहुत दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ, जो कम से कम 7 फुट लंबा थे और लगभग 8-9 फुट का, एक अंदाज से मैं बोल रहा हूँ, त्रिशूल लिए हुए थे। केसरिया धोती पहने हुए थे, चादर ओढ़े हुए थे। मुख अति
दिव्य दिखाई पड़ रहा था। मैं सोचने लगा मन में कि राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोग को कितनी चिंता है, इनके मन में कोई चिंता नहीं है। तो जैसे लगा कि मन में किसी ने कहा कि बात इतना ही अंतर है कि तुम नहीं जानते हो मंदिर कब निर्माण होगा और ये जानते हैं। तो मैं मन में ही कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं मन से इनको प्रणाम करता हूँ, आकर आशीर्वाद दे दें। मैं मन से उनको प्रणाम किया और पीछे मुड़ करके वो आकर के आशीर्वाद माथे पर हाथ रख करके दिए और एक क्षण के बाद तुरंत वो मणिकर्णिका की ओर प्रस्थान कर गए। मैं सोचने लगा आखिर मेरे मन की बात ये कहा कैसे जान लिए। इसके बाद सोचा गया कि पैदल जौनपुर के रास्ते से अयोध्या जाएं। बस में बैठा ही था कि पुलिस आकर के बस को घेर लिया और कहा कि आप लोग राम भक्त हो, मैं आप लोग को गिरफ्तार किया। हमने कहा हम लोग तेल का व्यवसायी हैं, हम लोग जौनपुर जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये सब बात नहीं चलेगी। और हम सबों को अरेस्ट करके पूरे बस में वहाँ पर जो भी मिले बस स्टैंड पर काशी का गाजीपुर जेल ले जाया गया और वहाँ गंगा किनारे एक खुला कैंप जेल बनाया गया था। एक विद्यालय में एक वहाँ रखा गया। उसी बीच में मुलायम सिंह जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा अयोध्या में जो गोलियां चलाई गई उनके निर्देश पर, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता राम भक्त जो अपना बलिदान दिए, यह सर्वविदित है। उस घटनाक्रम की ओर मैं जाना नहीं चाहता। उसके बाद जब हम लोगों को उस जेल से छोड़ा गया कि अब आप लोग जा सकते हैं बिना जमानत के, तो हम लोग वापस घर चले आए। जब मैं धनबाद पहुंचा, उस रास्ते में जो मैंने घटना देखा, जहाँ जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ मिलती थी या नगर मिलता था, सभी जगह उन लोगों के मकानों पर लगभग काला झंडा फहरा हुआ था। हो सकता है उसमें से कुछ अपवाद हो, कोई राम भक्त हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। आतंक का माहौल था। वैसे समय में ही धनबाद आने के बाद स्टेशन से उतर करके मैं अपना घर गया और कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि आंदोलन तो अभी चलता रहेगा और इस आंदोलन में सक्रियता रखना ही होगा। मजदूर क्षेत्र में कार्य करने के अलावा मैं इसमें बराबर सक्रिय रहा। इसी बीच ये तय हुआ कि रणधीर वर्मा भूतपूर्व एसपी का जो बलिदान हुआ है, उनके यादगार में प्रतिमा स्थापित किया जाए। और वैसा करने के लिए एक योजना बना करके हम लोगों ने ऐसा कार्य किया, जो एक अलग विषय है, जो इस विषय को इसमें नहीं रखना चाहता हूँ। प्रतिमा स्थापित किया गया, जिसमें माननीय रीता वर्मा सांसद, जिस बैंक में उनका बलिदान हुआ था उसके कैशियर अरविंद सिन्हा और भी कई लोगों ने सहयोग किया और आज वहाँ प्रतिमा लगी है। लेकिन इससे आगे जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पहले ही रखा हो कि इसमें भगवान राम श्री स्वयं भाग लिए थे इस आंदोलन में, मंदिर के निर्माण में। यह घटना 1992 की है। पुनः जब आंदोलन में एक योजना बनी कि हम लोग को अयोध्या जाना है, और उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री
मानवर मुलायम सिंह जी थे। सैकड़ों की संख्या में योजनाबद्ध ढंग से हम लोग पुनः अयोध्या गए और अयोध्या पहुंचने में सफल हो गए। 3 दिन पहले हम लोग पहुंचे थे। प्रतिदिन सरजू जी में स्नान करके हम लोग अयोध्या श्री राम भूमि पर जाते थे और श्री राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये उद्घोष होता रहता था। मंच पर मानवर अडवाणी जी, और भी कई साधु संत, सभी का क्रमशः भाषण चलते रहता था। पाँच दिसंबर 1992 की घटना है। शाम में जब मैं सरजू जी से स्नान करके वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था तो देखा एक स्थान पर 2-3 लोग बैठे हैं, उसमें एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति बैठा हुआ है। मैं जाकर उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, जो आपका नाम है वही मेरा नाम है। मैंने कहा, मेरा नाम तो गोपाल है। उन्होंने कहा, बस आप समझिए मेरा भी नाम है। हम कहा, आप कहाँ से आए हैं? बोले, जहाँ से आप आए हैं वहीं से मैं आया हूँ। मैंने कहा, मैं तो धनबाद से आया हूँ। उन्होंने कहा, अंतर इतना ही है कि आप भूल गए हैं कि आप कहाँ से आए हैं और मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। मुझे लगा यह कोई दिव्य पुरुष है, ज़्यादा और आगे बात नहीं करनी चाहिए। मैं आगे बढ़ गया और फिर जो भीड़ जा रही थी जन्मभूमि को और उसके साथ राम लल्ला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे नारा लगा तो आगे बढ़ा। मन में लगा कि कोई कह रहा है कि आपको जिनसे बात हुई है वो भगवान श्री राम हैं। मैंने मन से पूछा, आखिर इसका क्या प्रमाण है? मन ने जवाब दिया अंदर से कि कल प्रातः जब आप स्नान करके आप चलेंगे तो हनुमानगढ़ी के पास राम जन्मभूमि की ओर से आते हुए ही व्यक्ति मिलेंगे और आपको नमस्कार करने के पहले ही वो आपको नमस्कार कर लेंगे। 6 दिसंबर को सुबह हम लोग को पता था कि हम लोग को क्या करना चाहिए। अति प्रातः स्नान करके और रामलला के मंदिर को हजारों लोगों के साथ में बढ़ रहा था। जैसे ही मैं हनुमानगढ़ी के पास पहुंचा, जन्मभूमि की ओर से 10-20 लोगों के साथ वो व्यक्ति सामने आए और मुझे जब मैं देखा, जैसे ही मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहा, वो पहले ही नमस्कार करके अंतर ध्यान हो गए। मन बहुत ही विस्मित हो गया, लेकिन मैं जन्मभूमि के पास पहुंचा और जो कार्यक्रम था उसमें लग गया। 10 लाख से ऊपर भी जहाँ भी चारों ओर देखिए जन समुदाय लगभग 1 माइल लंबा चौड़ा में दिखाई पड़ता था। उस बीच में जहाँ बिहार का स्थान था वहाँ हम बैठे थे। बाकी घटना क्रम सब आप लोगों को पता होगा। अडवाणी जी ने कहा, भाई हम लोग आए हैं जरूर, किंतु इस स्थान को असुरक्षित न किया जाए, इसको ख़त्म न किया जाए, उनका कहने का अभिप्राय था। मैं समझता हूँ यह केवल उनका एक अपना मनोभाव नहीं रहा होगा, कुछ परिस्थितियाँ होंगी जो उन्होंने ऐसा कहा। भीड़ से आवाज़ आई कि हम लोग ये देखने के लिए नहीं आए हैं, और सैकड़ों की संख्या में लोग उस भवन पर चढ़ गए और वहाँ जो दृश्य देखा गया, वहाँ एक हनुमान जी भी ऊपर में चढ़े थे, एक संत भी चढ़े थे और कुछ और लोग थे। जब मंच से ये कहा गया कि आप लोग नीचे उतरें, तो सभी लोग नीचे उतर गए। हनुमान जी और एक संत वहाँ रह गए। उसके बाद मंच से कहा गया
कि आप दोनों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, नीचे उतरे। हनुमान जी नीचे उतर गया, लेकिन वो संत नहीं उतरे। अंत में मंच से ये कहा गया, संबोधन किया गया कि अब जो होना होगा होगा, अब वो नहीं अगर उतर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और तथाकथित बाबर द्वारा स्थापित कलंक, गुलामी का चिन्ह एक एक करके धराशायी हो गया। लोग वहां से मलबा को उठा करके सरजू में प्रवाहित कर रहे थे, कुछ लोग घर के लिए ले जा रहे थे, और मैंने भी प्रवाहित करके चला। लेकिन यह दृश्य आज भी मेरे पास मौजूद है। और आज काफ़ी खुशी की बात है कि जब 25 नवंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के